Hi kids, in this video we'll continue with laws of motion from physics class 9 और हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया पे डिस्कस करेंगे। ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हमें गैलीलियोस लॉज ऑफ इनर्शिया को समझना जरूरी है। लॉज ऑफ इनर्शिया बिकॉज यहीं से प्रेरित होके यहीं से इंस्पिरेशन लेके न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था। कैसे देखते हैं ना। गैलीलियो से पहले जो साइंटिस्ट थे बिफोर गैलीलियो, उनका ये मानना था, साइंटिस्ट उनका ये मानना था कि फोर्स इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू सेट अ बॉडी इन मोशन but also required to keep the body in motion, even in uniform motion, इसका मतलब क्या है? सिंपल है। सपोज आपके पास एक बॉडी है, ओके आपने ये रेस्ट में सपोज आपने एक फोर्स F लगाया एंड इट स्टार्ट्स टू मूव, ये मोशन में आ गया। अब अगर इसको मोशन कंटिन्यू रखना है, इफ द बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन, तो ये फोर्स जो अप्लाई हुआ था वो कॉन्स्टेंटली इसमें अप्लाई रहना चाहिए। एज लॉन्ग एज द फोर्स इज देयर, जो कि इस बॉडी को मोशन में लाया है, जब तक वो फोर्स है तभी तक ये बॉडी मोशन में रहेगा। विच मीन्स फोर्स इज constantly required to keep the body in motion। आप विद्रॉ नहीं कर सकते, आप जैसे विद्रॉ करोगे फोर्स बॉडी स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस भी है। सपोज हम साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर हम पैडलिंग करना छोड़ देते हैं, व्हेन यू आर पैडलिंग आप फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, बॉडी मूव कर रहा है, आप एक बार पैडलिंग करना छोड़ दो, क्या होता है? बॉडी रेस्ट में आ जाता है, जो कि ऐसा बिलीव था पहले। बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर आप कार के इंजन को बंद कर दो, ऑफ कर दो, तो क्या होता है? कार स्टॉप हो जाता है, बिकॉज इंजन ही उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा था कि कार मूव करे। बट गैलीलियो ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। मैं एक्सपेरिमेंट आज नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उनके एक्सपेरिमेंट से उनका कुछ कंक्लूजन था। क्या कंक्लूजन था? फर्स्ट थिंग, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो कोई फोर्स आपको जरूरत नहीं है कि वो मोशन में रहे। आपने एक बार एक फोर्स लगा के अगर एक बॉडी को मोशन में ले आए तो वो बॉडी अपने आप ही मूव करेगा। उस पर फिर ये फोर्स का जरूरी नहीं है जो फोर्स अप्लाई किए थे हम लोग। इवन इफ द फोर्स इज विथड्रॉन, इवन इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेट द बॉडी इन मोशन, in motion is withdrawn, is withdrawn। अगर उस फोर्स को हटा भी लेते हो फिर भी बॉडी मूव करेगा। even if the force required to set the body in motion is withdrawn, still the body will move। बट एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था? there should be no force of friction, कोई अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कोई भी अपोजिंग फोर्स वहां पे नहीं होना चाहिए। सो इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स, देन वंस द बॉडी सेट इनटू मोशन, वो मूव करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज एक रफ सरफेस है, ओके आपने बॉल को किक किया, सो द बॉल कवर्स अ डिस्टेंस एंड स्टॉप्स, क्यों? क्योंकि रफ सरफेस और इस बॉल के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, जो हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं।
वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा मोशन को, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स है एफ एफ, ओके, ये इस बॉडी को रोकना चाहेगा और ये बॉडी थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगा। सपोज ये रफ सरफेस था, आपने प्लेन सरफेस लिया, बहुत स्मूथ सरफेस लिया, फिर आप इस बॉल को किक करोगे, फोर्स लगाओगे, देखोगे जो डिस्टेंस कवर्ड है वो थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। बिकॉज क्या होता है कि यहां पे आपका रफ सरफेस था, यहां पे प्लेन स्मूथ सरफेस है, यहां पे फ्रिक्शन कम है, और फ्रिक्शन कम होने के कारण क्या होता है, ये बॉडी थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बट फ्रिक्शन फोर्स इज देयर जो कि इसको स्टॉप करता है। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे फ्रिक्शन फोर्स को हम पूरा ही पूरा कैंसिल कर दिए, अ सरफेस जहां पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो है ही नहीं फ्रिक्शन फोर्स, वहां पे उस सरफेस पे अगर अगर एक फोर्स लगा के एक बॉडी को मूव किया जाए तो वो फॉर एवर मूव करता रहेगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स टू स्टॉप द बॉडी। एज इन दीज टू केसेस देयर वाज अ फ्रिक्शनल फोर्स जो इस बॉडी को स्टॉप कर रहा था, बट इस केस में क्या है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सपोज फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब मैंने फ्रिक्शन को एकदम जीरो कर दिया, तो ये बॉडी फॉर एवर मूव करता रहेगा और कोई फोर्स जरूरी नहीं है, आप बस एक बार उसको मोशन में ला दो। वंस यू सेट द बॉडी इन मोशन विद द फोर्स F suppose, then the force is drawn, even then the body will continue to move, in motion. यहां से ही गैलीलियस लॉ ऑफ इनर्शिया आया। एंड व्हाट इज गैलीलियस लॉ ऑफ इनर्शिया? सिंपल है, अ बॉडी, ध्यान से देखना, अ बॉडी continues to be in a state of rest or uniform motion unless an external force is applied on it. यही था मेरा गैलीलियस लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी के आधार पे न्यूटन ने अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था, इंस्पिरेशन लेके। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, हम लोगों ने ये सीखा है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, इट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट unless a force is applied on it. ये चीज पता चला हमें, applied on it. दूसरी बात, if a body is in motion, if a body is in motion, then it continues to be moving, then it continues to be moving in the same direction, in the same direction, with the same speed, with the same speed, unless a force is applied, unless a force is applied. अभी तक का कंक्लूजन यही था। इसी दो पॉइंट से न्यूटन ने पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। Now, what is Newton's first law of motion? Very important. If a body is at rest, it continues to be in rest, and if it is in motion, it continues to be moving in the same direction, with the same speed, unless an external force is applied on it. यही आपका applied on it, यही आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा,
बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई न किया जाए उस स्टेट को चेंज करने के लिए। देखिए गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा फर्क था दोनों गैलीलियो और जब न्यूटन की बात करते हैं। गैलीलियो को कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स नहीं पता था, उनको सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पता था और वो फोर्स को पुश या पुल कहते थे। बट जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है वो हमें न्यूटन ने दिया है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू मोशन वो हमें न्यूटन ने दिया है। सो बहुत सटल, बहुत थोड़ा सा फर्क है आप देखो तो। Am I clear? So this was the statement of Newton's first law of motion. अब इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलता है, एक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दूसरा डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से लेट्स सी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग टू पार्ट। हमें दो चीज मिलता है, न्यूटन का जो लॉ है उसके फर्स्ट पार्ट से हम लोग को डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया मिलता है और जो सेकेंड पार्ट है न्यूटन के लॉ का उससे हम लोग को डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या देखा हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के, कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहना चाहता है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन ही में रहना चाहता है अनलेस एक फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट किया जाए। वहां से मेरा डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया आया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिटेन्स रखना चाहता है इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। वो बॉडी अपने उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। इफ इट इज इन रेस्ट इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट वांट्स टू बी इन मोशन। और ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब उस ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी पहले से है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये उसका खुद का एक प्रॉपर्टी है जो वो हमेशा शो करेगा। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को इनर्शिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, वहां पे आपने एक बुक रख दिया है, तो ये जब ये रेस्ट में है, ये रेस्ट से मोशन में तब तक नहीं आएगा तब जब तक आप इसको पुश नहीं करोगे, एक फोर्स नहीं दोगे, तब तक ये आपका रेस्ट में रहेगा। एक बॉल ले लो, अगर ये मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा कब तक? जब तक फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकेगा नहीं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो ये फॉरएवर मूव करता रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट वाज इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया रादर। नाउ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी डेफिनेशन पे चर्चा कर चुके हैं। ओके, सो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज force. Now, from the second part of Newton's first law of motion हमें force मिलता है। आप देखोगे फोर्स वो है जो एक बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है और स्टेट ऑफ मोशन को बहुत तरीके से चेंज करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेसन। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन फोर्स? इट इज एन external cause which tends to change the state of rest or state of motion of a body, उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बुक सेम रेस्ट में था, आपने एक फोर्स लगाया, पुश इट एंड देन द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, इजंट इट? आप कार जब चलाते हो
सपोज द कार इज इन मोशन, यू अप्लाई द ब्रेक, आपने एक फोर्स लगाया, बॉडी क्या होता है, स्टॉप कर जाता है, वहां पे एक अपोजिंग फोर्स लगा रहे हो आप ताकि बॉडी रुक जाए. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन फोर्स. क्लियर? Now in this video, keep it till here. In the next video, we'll see the rest of the part of this Newton's first law of motion and inertia. थोड़ा सा पार्ट बाकी है, we'll do it in a third video because ये आपका lesson 2 है. Till then, take care and be safe. And if you like the video, do subscribe the channel.